नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। एकम सनातन भारत दल के समर्थन से उत्तर प्रदेश के जो स्थानीय निकाय चुनाव में जो कैंडिडेट जीते हैं विक्रम सिंह जी, पहला चुनाव और हम लोगों का एक सीट जो हमारे समर्थन से हम जीतने में सफल रहे, बड़ी उपलब्धि है। और ये बताएंगे आपको कि किस रणनीति के तहत कैसे इन्होंने चुनाव जीता। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का इन्होंने जमानत तक जब्त करा दिया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। आज आपके साथ ये बातचीत ही होगी। हमारे साथ हिमांशु सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। अपने बारे में बताइए हिमांशु जी। सर, आपको भी और सभी जो एकम सनातन भारत दल के सब वो सदस्य हैं और समर्थक हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पहली जीत के लिए। सर, जी जी, मेरा नाम बहुत हिमांशु सिंह है। मैं यहीं मेरठ का निवासी हूँ, दोराला क्षेत्र का। और हमारे क्षेत्र से ये विक्रम सिंह जी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, परंतु किसी कारणवश इन्हें टिकट नहीं मिल पाया, क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे थे शायद कि कुछ पैसे वगैरह लेकर किसी और को टिकट दे दिया गया था लास्ट टाइम। तो हम 8-10 लोगों ने पहले मिलके ये रणनीति बनाई कि मोन्टू जी को, जो विक्रम सिंह जी हैं, इन्हें एकम सनातन भारत दल के बारे में बताते हैं और इन्हें इससे चुनाव लड़ाते हैं। ये हमने निर्णय लिया, इन्हें समझाया। शुरू में तो ये हतोत्साहित थे, मना कर रहे थे। फिर भी हमने इन्हें समझाया कि नहीं नहीं, आप चलो, हम आपके साथ हैं। फिर ये तैयार हुए। तो हमने इस चुनाव में कोई भी जातिगत रणनीति का प्रयोग नहीं किया। जिस तरह से ये निकाय चुनाव है, छोटा चुनाव है, तो इसमें लोभ लालच इस तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं लोग। गलत जो माध्यम है चुनाव में, जैसे लोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, हमने इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया किसी भी चीज का। हमने केवल और केवल जनसंपर्क किया, लोगों के घर घर जाकर एकम सनातन भारत दल के सातों सिद्धांत और उद्देश्य और एकम सनातन भारत दल की जरूरत जो समाज को है, वो उन्हें समझाई। और केवल इसी आधार पर हम ये चुनाव जीत गए। और भारतीय जनता पार्टी के भी हमने जो प्रत्याशी थे उन्हें भी हराया। और बाकी मतलब बहुत बड़ा अच्छी खासी वोट हमने हासिल की, केवल केवल जनसंपर्क और लोगों से बात करके समझाने के आधार। एकम सनातन के जो सातों संकल्प हैं, जो उसको उसको लेके क्या रणनीति बनाई आपने? जैसे अभी आपको गुलशन जी ने कहा कि पहले मंदिर पे आप लोग मिले, वहां से एक रणनीति बनाई, तो क्या रणनीति बनाई और लोगों को कैसे समझाते थे इसको? मंदिर से सर, हम पहली बार हम मंदिर में मिले थे। फिर हमने मंदिर के बारे में बताया लोगों को वहां पे कि मंदिर में जो दान आता है वो सरकार को जाता है, तो क्यों ना ये हिंदुओं के लिए ही पैसा खर्च हो, हिंदुओं का पैसा। यहीं से इसी से शुरू हुए और फिर आगे हमने और भी उन्हें जो भी हमारे सिद्धांत हैं, उद्देश्य हैं, वो समझाए। तो लोगों की समझ में भी आया और उन्होंने समर्थन भी किया इस बात का, जो कि इस बात का उदाहरण है कि लोग चाहते हैं जुड़ना, उन्हें के पास ना तो कोई विकल्प है, और विकल्प अगर एकम सनातन है मिलता भी है तो उन्हें अभी इस बारे में पता नहीं है। जब उन्हें पता चला तो वे तुरंत उससे जुड़ने के लिए जुड़े हैं और उन्होंने समर्थन भी किया है। तो जब घर घर जाते थे तो लोगों को ये क्योंकि नई पार्टी है, पूछते भी थे ये कौन सी पार्टी है। फिर सिद्धांत आपने ये जो सातों हैं हमारे, उसके पार्टी की, उसको क्या आपने पर्चा बनवाया, कैसे बांटा ये उसको? हमने उन्हें एक पर्चे पे प्रिंट करा लिया था। जी जी। और वही बात, इस चुनाव में सर मैंने एक चीज देखी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा खासा वोट बैंक है, हम्म। बीजेपी के पास। लेकिन वो जो वोट बैंक है, वो उसका ज्यादातर परसेंटेज जो है, जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है, वो केवल हिंदुत्व के नाम से उनसे जुड़ा हुआ है। हम्म। केवल हिंदुत्व के नाम पे जुड़ा हुआ है, पर वास्तविकता में उन्हें ये नहीं पता कि हिंदुत्व का केवल उन्हें चेहरा दिखाकर उनका तृप्तिकरण किया जा रहा है, ये उन्हें मालूम नहीं है। या तो वो इस गहराई तक गए नहीं है, और अगर इस गहराई तक गए हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हम्म। और जिस तरह हम उनके पास पहुंचे और हमने उन्हें एक विकल्प हमें नजर आया, तो उन्होंने तुरंत हमें समर्थन किया। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण मेरे ख्याल से है कि अगर इसी प्रकार हम घर घर और व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंच गए जिस दिन, एक विकल्प बनकर, तो पक्का हमें बहुत बड़ा, ये कोई वो दिन दूर नहीं है कि जो एकम सनातन भारत दल एक बड़े दल के रूप में उभर कर जरूर सामने आएगा। अगर हम घर घर लोगों तक पहुंचने की जरूरत है हमें।
घर घर पहुंचे। जब आप जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो लोग ये भी कह रहे थे कि भाजपा का वोट काटोगे, जैसे आजकल सोशल मीडिया में लोग कह देते हैं कि भाजपा का वोट काटोगे आप। हिंदुत्व के मुद्दे को समझ पा रहे थे, क्योंकि ये जो 7 मुद्दे हैं वो हिंदुओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो उसको समझ पा रहे थे और कह रहे थे कि क्या भाजपा के भी वोट काटोगे, ऐसा कुछ आपको सुनने में? जी सर, ऐसे भी कुछ सुनने में आया था कि आप भाजपा का वोट काट रहे हो, ये काट रहे हो, पर हाँ, हमने समझाया लोगों को और उन्हें समझ में आए मुद्दे, तो उन्होंने इसके लिए फिर हमें समर्थन भी दिया। महिलाओं का रुझान कैसा रहा? महिलाओं का रुझान जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं का वोट परसेंट अब लगातार बढ़ रहा है, पुरुषों से ज्यादा निकल गया है और कई प्रदेशों में। और महिलाएं यदि समझ जाती है तो पूरा परिवार समझ जाता है, क्योंकि परिवार के केंद्र में महिलाएं होती है। तो महिलाओं का रुझान आपको कैसा लगा? महिलाओं का रुझान अच्छा था, अच्छी खासा समर्थन मिला है महिलाओं से। बस यही आपको बस मुद्दे पहुंचाने की जरूरत है, उन तक बात बताने की जरूरत है, अपने एक विकल्प बनकर उन तक पहुंचना है, उसके बाद आपको समर्थन मिलता है। मंदिर में भी जब हम पहली बार मिले थे, तो वहां पे उस समय पे जब हमने शुरू में आपस में बात करी, फिर हमने मंदिर में जो आसपास लोग पूजा कर रहे थे, उस समय कीर्तन चल रहे थे मंदिर में, तो वहां महिलाएं ज्यादा थी, तो उन्हें जब बताया वहां पे बैठ के इस बारे में, तो उनका भी समर्थन काफी अच्छा मिला और बाद में महिलाओं ने अच्छा समर्थन दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं ने समर्थन नहीं दिया, काफी अच्छा, सबसे समर्थन अच्छा मिला है महिलाओं से। महिलाओं से दौराला वार्ड में कितने वोट थे टोटल? टोटल 1000 से ऊपर बता रहे थे। वोट जो डले हैं वो 1000 से ऊपर डले हैं, लगभग 1500-1600 वोट होंगे करीब। अच्छा, 1000 से ऊपर। और इनको जो है विक्रम सिंह जी को कितने मिले वोट? 300? 392 वोट मिले हैं। 392 वोट मिले हैं। और भाजपा का जो तीसरे चौथे नंबर पे रहा है उसको? वो चौथे नंबर में रहे हैं, उन्हें 140 के करीब वोट है शायद। अच्छा, 140 के करीब वोट है। एक बात और है, हम लोगों ने जातिवाद नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सनातन को एक करना है। लेकिन क्या उन लोगों ने, जो भाजपा या अन्य विपक्षी, उन लोगों ने जातिवाद को उभारने का प्रयास किया? दलित है, ये है, वह करना, कुछ उभारने का उन लोगों ने उन्होंने जाति के आधार पे कुछ कार्ड खेले थे? बिल्कुल प्रयास तो ऐसा किया है, मतलब आप पोस्टर में भी देख सकते हो उनके जाति का प्रयोग उन्होंने किया है कुछ, और कुछ गलत तरह के प्रयोग, जैसे लोभ लालच देना, कुछ बांटना चुनाव में, जिस तरह के छोटे चुनाव हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए पैसा खर्च करके बांटना, कुछ चीजें बांटना, इस प्रकार का भी काम किया गया था। और इसके बाद भी हमारा जीतना एक आश्चर्यजनक जीत है कि लोगों को समझ में आया, उन्होंने उस लोभ लालच से हटके भी हमें चुना है, वोट दिया है उनको। मुद्दा एक जो अनुसूचित जाति वर्ग है हमारे, जो दलित समाज कहते हैं, उसके बीच जब आप इन मुद्दों को लेके गए एकम सनातन के, उनका क्या प्रतिक्रिया रहा? क्योंकि बार बार हम पे कहते हैं कि आप जाति कैसे तोड़ लोगे, कहां से जीत लोगे, ये आरोप लगाते हैं। हम तो जाति तोड़ने के लिए आए हैं, सनातन को एक करने के लिए आए हैं। वहां क्या आप लोगों को लोगों का जो है समर्थन किस तरह का मिला? हमें सभी जातियों से अच्छा समर्थन मिला है, ऐसा कोई जाति से हमें कोई समस्या नहीं हुई। दलित वर्ग ने भी और बाकी सभी जातियों ने हमें अच्छा समर्थन दिया है, सब वर्ग के लोग हमारे साथ थे, केवल केवल और केवल सनातन के नाम पे सब जुड़े हुए थे, सब और जुड़े इसी के थे। नाम पे वोट दिया है लोगों ने। बाद में काफी निर्दलियों को अपनी तरफ करने के लिए भी बड़ी पार्टियों ने अभियान चला रखा है और चला ही रहे हैं, उसमें जोड़ रहे हैं अपने आप को। तो ऐसा आप लोगों के सामने आ सकता है, विक्रम सिंह जी के सामने आ सकता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या रिस्पॉन्स रहेगा? क्योंकि पुराने विक्रम सिंह जी भाजपा से जुड़े रहे हैं, तो भाजपा कह सकती है अपनी एक संख्या दिखाने के लिए। तो एक तरफ एकम सनातन भारत में वो एक इतिहास के रूप में दर्ज हो गए हैं, दूसरी तरफ अगर वहां जाते हैं तो वहां भी हजारों की, एक 100 की, सैकड़ों की भीड़ में एक भीड़ होंगे। तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि ये जीत केवल विक्रम सिंह जी की नहीं है, वो हमारे पूरे ग्रुप की जीत है। और सब जो हमारा मूल है, चुनाव लड़ने का ही मूल वही है, एकम सनातन भारत दल। हम तो ये तो लड़ ही नहीं रहे थे चुनाव, जब मूल ही वो है तो मूल को छोड़ के कैसे जाएंगे, सही मूल को तो बात नहीं है। छोड़ेंगे अपने। हम लोगों का यही सिद्धांत है, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, और काफी कुछ प्रोपेगेंडा भी करने का प्रयास किया जाता है, अरे ये सब कहाँ जाएंगे, लेकिन हमें अपने सिद्धांत पे अडिग रहना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये आप सबने करके दिखाया है, और बहुत अच्छा करके दिखाया है।
आपके टीम के सभी मेंबरों को मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं। आप यूथ हैं और एकम सनातन भारत का यूथ विंग भी तैयार हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि यूथ विंग के रूप में, और इसीलिए हम लोगों ने बैगेज नहीं रखे हैं, पुराने बड़े नेता ला रहे हैं, फिल्म स्टार ला रहे हैं, हम उस तरह से नहीं। हिंदू समाज, सनातन समाज का युवा चुनाव लड़े, युवा जीते, हिंदू समाज के लोग आके चुनाव लड़े, वो खुद में ही ब्रांड हो जाएंगे, हमें किसी बाहरी ब्रांड की आवश्यकता नहीं। और आप लोग जैसे जो युवा हैं वो एक होप है, आशा जगाते हैं। पॉलिटिकल साइंस से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है, ताकि राजनीति को समझ पाएंगे। बाकी और अपनी टीम के बारे में कुछ और बताना चाहें, कौन लोग थे आपके मित्रगण जो थे, कितने लोग थे, और चुनाव प्रचार में, रणनीति में आप लोगों ने एक साथ ही आप जाते थे या अलग अलग सबको अपने परिचय के साथ अलग अलग पूरी टीम काम करती थी? जी, हम 8-10 लोग थे, हमने साथ ही चुनाव लड़ने का भी निर्णय साथ ही लिया था, और साथ में ही हमने प्रयास भी पूरा चुनाव में जो हमने जनसंपर्क किया, प्रचार किया, वो भी साथ में ही किया, और सब साथ में ही थे, हम पूरा ग्रुप था साथ में, और सभी ने सदस्यता भी ले रखी है पार्टी की। सभी ने सदस्यता भी ले रखी है, तो आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा एक बार इनको भी मैं राम राम कह दूं, गुलशन जी को और विक्रम जी को। जो है आप सबको बहुत धन्यवाद, जीत की शुभकामनाएं, आप पूरी टीम को शुभकामनाएं। एकम सनातन दल आपके साथ है, और एकम सनातन दल में जल्द ही जो विस्तार हो रहा है उसमें इस टीम से निश्चित तौर पे कि आप लोगों को अवसर दिया एक जाएगा, छोटी क्योंकि सी आपने। बात सर मैं ऐड करना चाहूंगा, थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहूंगा कि इस चुनाव के लड़ने के दौरान मैंने एक चीज देखी है कि बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ केवल इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है वो हिंदुत्व के साथ हैं, हम्म। और उसकी गहराई तक अभी उन्होंने पता नहीं है, और पता है तो उन्हें वो अभी विकल्प मिला नहीं है, उस चीज के लिए विकल्प उन्हें पता नहीं है। तो इससे कोई हतोत्साहित होने की कि अभी हम छोटे हैं, अभी हमने शुरुआत करी है, हमें उभरने में टाइम लगेगा, हम 10-20 साल में बड़े बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी सभी सदस्यों से, सभी समर्थकों से कहना चाहूंगा कि अभी अगर आप बढ़ेंगे, घर घर पहुंचेंगे, अपने बारे में बताएंगे, तो सुनते ही लोग आपका समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें आप एक विकल्प के रूप में, उन्हें जरूरत है, बस पहुंचने की देर है उनके पास। आप पहुंचेंगे तो पक्का आप विकल्प बन के उनके सामने है। और ये छोटा सा जो चुनाव है हमारा, यही बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज का कि लोगों तक पहुंचने की देर है केवल, और लोगों तक पहुंचते ही बहुत बड़े हम एक राजनीतिक दल, सनातनी राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आएंगे, ये उम्मीद है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये एकम सनातन भारत के सभी सदस्यों, स्टडी कमेटी, कन्वेनर, को कन्वेनर, सबके लिए एक सीखने वाला लेसन है कि कैसे 8-10 युवा लोग मिलकर एक चुनाव जिता सकते हैं। और वार्ड का महत्व होता है, वार्ड से ही फिर आपको विधानसभा, लोकसभा, सब में वार्ड और बूथ का महत्व होता है। तो यदि हर व्यक्ति इन 7 संकल्पों के साथ, और बाकी जो हम घोषणा पत्र ला रहे हैं, इसमें बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, सबको ले रहे हैं, घर घर से पहुंच जाना है और बताना है कि ओरिजिनली सनातन धर्म की पार्टी है ये, जो आपके मुद्दों को एड्रेस कर रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, जो आपका कह भी रहे हैं, और हम लोग उसी दिशा में चल भी रहे हैं। हमारी पूरी रणनीति, हम बिल्कुल 10 साल के इंतजार में नहीं है कि 10 साल करेंगे, नहीं। हम जानते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा वाली कहानी है। सत्ता में जब तक बदलाव नहीं आएगा, हिंदुओं को वो अधिकार नहीं मिलेगा। यदि सत्ता प्रतिष्ठान हिंदुओं को अधिकार देना चाहेगा तो अधिकार मिलेंगे, नहीं देना चाहेगा तो 75 साल से सिर्फ हिंदू ठगा जाता रहा है, उसको अधिकार नहीं दिया गया संवैधानिक, और उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। तो निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और आप सब एकम सनातन भारत के सदस्य हैं, मेंबर हैं, टीम है, और इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए। पूरी जो हमारी कार्यकारिणी है, हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो आपके साथ खड़ा है, ये मैं आपसे वचन कर दे रहा हूं। और मेरा नंबर आप सबके पास है, जब भी कुछ हो आप सीधे मुझे फोन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी का विस्तार यूपी में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, तो निश्चित तौर पे पार्टी जो है आप लोगों के साथ मिलकर पूरे चुनाव को, अभियान को चलाएगी 24 में। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग और ज्यादा अच्छा करेंगे। अभी तो एक शुरुआत है, एक झांकी दिखी है, अभी तो पूरा जो मैदान है उस पे अलग अलग तरह के शॉट देखने बाकी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
और कभी दिल्ली का जो ऑफिस का इनॉग्रेशन है उसमें मैं कहूंगा कि गुलशन किशोर चौहान जी, विक्रम जी, हिमांशु जी, अपनी पूरी टीम के साथ आप आइए। आप सबका स्वागत है और आपने जिस तरह से जीत हासिल की है वहां भी लोगों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमने, हमारी टीम ने जो एक निर्दलीय प्रत्याशी श्री विक्रम सिंह जी को, पुत्र श्री काशीराम जी को एकम सनातन भारत दल द्वारा समर्थन दिया और मंदिर से रणनीति बनी, ये हमारे लिए शुभ है। विष्णु जी की कृपा देखिए, मंदिर से रणनीति बनी और वहां से एकम सनातन भारत के सप्त संकल्प को घर घर पहुंचाने का निर्णय लिया गया। विक्रम सिंह जी को जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वो चुनाव से हटना चाहते थे, लेकिन टीम ने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे और एक एक घर तक सिर्फ सप्त संकल्प पहुंचा दिए गए और विक्रम सिंह जी न सिर्फ अच्छे वोट लाए, अच्छे मार्जिन से जीते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तीसरे चौथे नंबर पर रहा। तो यदि आप सब भी इन संकल्पों को अपने घर तक, अपने मोहल्ले तक, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाने में सफल रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी अपनी सरकार होगी और ये सातों संकल्प हम पूरा करेंगे। हिंदुओं को पहली बार इतिहास में अधिकार मिलेगा जो आज तक अधिकार नहीं दिया गया है। हमें अधिकार चाहिए क्योंकि ये हमारा देश है और अपने ही देश में हम शरणार्थियों की भांति रह गए हैं, दूसरे तीसरे दर्जे के नागरिक की भांति रह गए हैं। ऐसा नहीं होगा। संविधान में वर्णित जो अधिकार हमारे लिए है वो अधिकार हमें चाहिए और इसी अभियान के साथ एकम सनातन भारत दल पूरे भारत में चुनाव अभियान को चलाएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।